पता मिला जो इंग्लिश बाज़ार में डिटेंशन जो कैंप किया और मुर्शिदाबाद में लालगोला में भी करेगा ये बोला। मेरा ख्याल से इनको विरोध करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया जो बेआईनी घुसपैठी है, जो इलीगल सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कोई लीगलिटी लेके, पासपोर्ट लेके, वीज़ा लेके कोई देश के सफ़र कर सकते, इसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बेआईनी उनका बांग्लादेश का नागरिक है, उनका रहने वाला है, वो बंगाल के आके भारत के कोई अंतर्राज्य आके तो नहीं आना चाहिए। तो इनको खिलाफ कार्रवाई होगा, ये मैं स्वागत कर रहा हूँ। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो 100 साल से मेरा जो भारत का नागरिक है, मेरा इंडियन सिटीजन है, तो इनके लिए तो कोई खतरा नहीं है ना। जो वो भाई बॉर्डर क्रॉस करके कोई इलीगल सिस्टम में आएगी तो उनको खिलाफ तो पुलिस वाला कार्रवाई करेगी, कदम उठाएगी। बीएसएफ को जो जमी है, बहुत सारे इलाके हैं कुछ बिहार में भी जहाँ पे बॉर्डर में फेंसिंग नहीं है, ये कितना लाभजनक होगा? देखिए, ये तो टाइम लगेगा। तो टोटल 2200 से ज़्यादा बॉर्डर इलाका है वेस्ट बंगाल का, कुछ बिहार लेके बनगा लेके जो सुंदरबन इलाका है पूरा तरीके से ये 1600 फेंसिंग है। लेकिन 600 जो है ही नहीं, उनसे पूरा पिछले दिन वो 27 किलोमीटर करने के लिए ऑर्डर मिला, ज़मीन भी मिला और काम भी शुरू हुआ, जितना जल्दी हो सकते। लेकिन बाकी जो इलाका है और कुछ है जो पेंसिलिंग करने का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 300 से ज़्यादा किलोमीटर ये तो पानी का है, जल है, पानी है, तो जल पानी के ऊपर तो ये नहीं होगा। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो टावर बना के बीएसएफ वाला उनका नज़र रखेगी, यही होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि और कुछ दिन बाद बकरीद, सरकार की तरफ से जो कैटल स्लॉटरिंग का जो निर्देश दिया गया है, जो गाइडलाइन निकाला गया है, उसमें आप कितना सहमत करते हैं? देखिए, कोई सरकार के तरफ डायरेक्ट कोई ऑर्डर देगी तो उनको सब लोग कोई मानना चाहते हैं। लेकिन ये गाय के कुर्बानी के लिए जो 1950 का जो रूल्स लीफलेट आकार में दे रहा है, ये ठीक नहीं किया। कोई सरकार निर्णय लेगी, कोई गाय कटने के डायरेक्ट मना कर देगी, तो उनको तो होम सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, को जो ऑर्डर निकलेगी वो ऑर्डर को मुताबिक सारे राज्य का पुलिस वाला, जो एसपी वाला है, वो सीआईसी है, वो लोग उनका जो जो प्रॉपर सिस्टम है ये लेके वो बंद कर देगी। लेकिन कोई ऑर्डर दे रही, वो लीफलेट बिली कर रही। वो आपका माध्यम में मैं बंगाल का नया मुख्यमंत्री शुभेंदु जी को बोलना चाहते हैं, ये पुलिस वाला को इतना क्षमता नहीं देना चाहिए। वो आपका सरकार का कोई निर्णय लेगी तो सब लोग मानेगी, मैं भी मानने का लिए तैयार हूँ, वो आम पब्लिक जो है वो भी तैयार हो। लेकिन उनको 1950 साल का एक ऑर्डर लीफलेट आकर के देखे सब लोगों को जो डराते हैं, ये नहीं होना चाहिए। डराने का तो कोई ठीक नहीं है। कोई आम आदमी को कोई कुछ खाने के ऊपर कोई स्टे करेगी, कोई निर्देश आएगी, तब का दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर दीजिए।
डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तरह जो ऑर्डर निकलेगी वो 1950 साल के किया। नया जियो होना चाहिए। नया जियो होने के बाद गाय काटने का मना कर दीजिए। सारे सर्कुलर पुलिस वाला को दे दीजिए। पुलिस वाला वो सब लोग को ऐलान कर देगी तो सब मान लेंगे। लेकिन मेरा लोकल थाना शक्तिपुर, वो थाना का ओसी है अतुनु दास, वो कोई सिग्नेचर कुछ नहीं है, लिपलेट दे रहा है। इमाम लोग को मस्जिद वो नमाज पढ़ाते हैं, उनको डाक के डराते हैं, धमकी दे रहा है, बोल रहा है तुम गाय भी काटेगी, कुर्बानी करेगी तो तुमको खिलाफ कार्रवाई होगी, अरेस्ट कर लेंगी, गिरफ्तार कर लेंगी, ये सब कर रहा है। तो ये सब को विरोध में ही कर रहा है। तो उनको आज मेरा 10 बजे पहले मुर्शिदाबाद पुलिस पीटी का, बहरमपुर पुलिस पीटी का एसपी मुझे को धमका रहा है। मुझे को फ़ोन करके बोला है आप क्यों पुलिस वाला को खिलाफ बोल रहा है। हम जरूर बोलेंगे, आपका पास कोई निर्देश है तो आप पूरे का पूरे मुसलमान को गवर्नमेंट को तरफ ऑर्डर कर दीजिए जो कोई गाय नहीं कटेगी, कोई गाय का कोई नहीं चलेगी तो सब लोग मान लेंगे। लेकिन आप 150 साल का कोई ऑर्डर लिपलेट आकार में तो नहीं देना चाहिए। ये तो लोगों को धमकाने का, डराने का अच्छा नहीं लग रहा है। एक क्यों कर रहा है? नहीं, गवर्नमेंट के तरफ के कोई जियो होगी, कोई नया अमेंडमेंट आएगी, कोई होगी तो मैं भी तो जानकारी होगी। मैं तो एक मेंबर है, वो सत्ताधारी नहीं हो, मैं तो अपोजिशन को एक मेंबर है, तो मेरे को भी जानकारी मिलेगी। कोई नया गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर बनेगी तो मेरा को भी शुभेंदु अधिकारी सब जगह में बोल रहा है। जो पिछले जो भूतपूर्व जो सरकार चल रहा है वो सरकार किसी को सत्ताधारी पार्टी को छोड़ के विरोध पार्टी को कोई एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग में, कोई डेवलपमेंट को बारे में कोई नहीं बुलाया। लेकिन वो लोग तो बुला रहा है। वो आज जो कल्याणी में तीनों डिस्ट्रिक्ट लेके जो मीटिंग हो रहा है, काकुली दोस्तीदार गया और 2 MLA भी गया, और सब लोग को तो बुला रहा है। तो मेरे ख्याल से मुर्शिदाबाद को कोई एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी तो वो खुद बोला जो सब लोगों को चिट्ठी देगी, मैं इनवाइट करेगी, उनको मीटिंग में बुलाएगी तो बोलने का मौका मिलेगी। उसी तरह बोलूँगी। जो सरकार को मैं विरोध मेंबर हो के मैं सरकार को जो ये जितना समर्थन करना दरकार वो समर्थन मिलेगी, और जितना वो उनका विरोध करना वो तो विरोध करना ही मेरा हक है, वो तो करेगी। रास्ते में ये जो नमाज जो पढ़ा जाता है ईद के दिन, अभी ये नहीं पढ़ने के लिए बोला गया। यूपी में भी देखा गया है, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ये बोले हैं। तो किस रूप से देखते हैं ये रास्ते में नमाज पढ़ने को लेकर? देखिए, कोई रोड में नमाज पढ़ना अच्छा नहीं है। नमाज पढ़ने का जगह है मस्जिद। नमाज ईद का नमाज पढ़ने का ये मुसलमान समाज का ईदगाह है, ईद का मैदान है, वहाँ पढ़ेगी। कोई रेड रोड में इतना भूतपूर्व सरकार इतना दिन अलाउ कर दिया, पढ़ लिया। वो आज का सरकार नहीं पढ़ने देगी तो क्या दिक्कत है? अपना अपना ईदगाह है, अपना अपना मस्जिद है। वो मस्जिद को जाके पहले बार नहीं हुआ, दूसरा बार भी जमात होने का तरीका है, सिस्टम है, क्या दिक्कत है? आखिरी सवाल ये है कि देखा जा रहा है कि शहरों में हुआ है उन सबको सरकार की तरफ से उनको तोड़ दिया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। किस रूप से देखते हैं ये स्टेप? मैं सरकार को ये जो कदम उठाया, जो एक्शन ले रहा है, मैं अच्छा तरीके सरकार को समर्थन दे रहा है। किसी आदमी को इलीगल कंस्ट्रक्शन में नहीं रहना चाहिए। जो सरकार था, इनको कोई लीगलिटी है, जो जिसके सारे मकान है, जिसने सारा बिजनेस का जगह है, तो सब लोग को लीगलिटी है, तो इनको खिलाफ कोई नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए।
लेकिन कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन करके कोई बिजनेस करेगी, कमर्शियल बिजनेस करेगी, वो तो नहीं होना चाहिए। वो डोमेस्टिक बिल्डिंग बना के वो कमर्शियल बिजनेस करेगी, उनको टैक्स भी नहीं देगी, इनको चार्जेस भी जमा नहीं करेगी, तो इनको इनलीगल कंस्ट्रक्शन का तो